हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों को ऋषि पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में ऋषि पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व है। शास्त्र के अनुसार जीवन में जाने अनजाने में कोई भी पाप किया हो तो ऋषि पंचमी का व्रत करने और इसकी कथा सुनने से उस पाप से मुक्ति पाई जाती है। ऋषि पंचमी का व्रत करने से स्त्रियों को अटल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान का बड़ा ही विशेष महत्व होता है। ऋषि पंचमी की कथा को सुनने तथा सप्त ऋषियों के आशीर्वाद से मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जो आज मैं आपको सुना रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुनिए। भविष्य पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि हे देव के देव, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रत के महत्व को सुना है। अब आप कृपया करके उस पंचमी के उत्तम व्रत को सुनाइए जिससे समस्त पापों की निवृत्ति होती है। राजा के इन वचनों को सुन करके भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, आज मैं तुम्हें ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे राजन, जो स्त्री रजस्वला होकर भी घर गृहस्थ के कामों से प्रवृत्ति होती है तथा घर के बर्तनों आदि को जाने अनजाने में छूती है, वह स्त्री अवश्य ही नरक में जाती है। आहत चारों वर्णों के लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला स्त्री को घर का कार्य न करने दें, क्योंकि पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था। उस समय ब्रह्मा जी ने इंद्र पर कृपा करके उस पाप को 4 स्थानों पर बांटा था। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री की रज में विभाजित करके उनके पाप की शुद्धि कर दी थी। बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला स्त्री पहले दिन चंडालिका, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबिन के समान रहती तथा चौथे दिन शुद्ध हो पाती है। रजस्वला धर्म में जाने या अनजाने में उससे जो भी पाप हो जाते हैं उसकी शुद्धि के लिए ही हर स्त्री को ऋषि पंचमी का व्रत करना उत्तम बताया गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सतयुग में विदर्भ नगरी में संजीत नाम के एक राजा हुए। प्रजा का पुत्र वत पालन करते थे। उनके समस्त आचरण ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रति उपकारी मनोवृत्ति रखने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण भी था। ब्राह्मण की स्त्री जयश्री अत्यंत पवित्रता थी। उस ब्राह्मण के यहाँ अनेक नौकर चाकर भी सेवारत थे। उस एक समय वर्षा ऋतु में जब उसकी स्त्री खेत के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई। वे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया था, किंतु फिर भी वह घर के कामकाज करती रही। उसने घर गृहस्थी के बर्तनों आदि सभी को अपने हाथों से छू लिया। कुछ समय पश्चात वे दोनों स्त्री पुरुष अपनी आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। राजश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया और पवित्र सुमिंतक को रजस्वला के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि में प्राप्त हुए, क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराध नहीं था। इसी कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। यह दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्ण सत्कार करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मणों को जीवने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम से रसोई से बाहर गई थी तो वह सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष वमन कर दिया। कुतिया के रूप में सुचित्रा की माँ कुछ दूर से यह सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुख डाल दिया। सुचित्रा की पत्नी चंद्रवती ने कुतिया का यह कृत्य न सहा गया और उसने चूल्हे में से जलती हुई लकड़ी को निकालकर कुतिया को मारने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर भी घर के इधर उधर भागी फिरी। चौके में जो भी जूठन इत्यादि बच जाता था वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया के सामने डाल देती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दिया और कुतिया को न दिया। सब खाद्य पदार्थों को फेंकवाकर साफ बर्तन
में उसने सब खाना दोबारा बनवाया तथा ब्राह्मणों को भोजन कराया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के मुख में रह रहे अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को कुछ देता है, लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छूटकर उनके न खाने योग्य कर दिया था। इसी कारण उसकी बहू ने आज मुझे बहुत मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया। तब बैल बोला कि हे भद्रे, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर भी टूट रही है। आज मैं भी दिन भर खेत में हल से जुता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया है और ऊपर से मारा भी को मुझे इस प्रकार कष्ट देकर उसने मेरी इस श्रद्धा को निसफल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसका पुत्र सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर के वह प्रभात काल वन की ओर चला गया। वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा कि हे ऋषिवरों, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनि को प्राप्त हुए हैं, किस प्रकार से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। उन वचनों को श्रवण कर सर्वतवा नामक ऋषि उस ब्राह्मण कुमार पर दया करके बोला, हे पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उस श्रृंखल स्वभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया था और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को स्पर्श किया था। इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुमको उनकी मुक्ति के लिए अब तनिक ऋषि पंचमी का व्रत करना चाहिए तथा उनका फल अपने माता पिता को अर्पण करना चाहिए। भादव मास के शुक्ल पक्ष की जब पंचमी आवे तब मुख शुद्धि करके माध्यम में नदी के पवित्र जल से स्नान करना और फिर नवीन शुद्ध रेशमी वस्त्र को धारण करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों का पूजन करना। सर्व तपह ऋषि के इन वचनों को श्रवण करके सुचित्रा अपने अपने घर लौटकर ऋषि पंचमी के दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधि विधान से इस व्रत को किया और उसके पुण्य को अपने माता पिता को आशीर्वाद स्वरूप दे दिया। व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पश योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग को चले गए। हे राजन, इस व्रत को धारण करने से अनेक उत्तम और वांछित फल प्राप्त होते हैं। समस्त तीर्थ यात्राओं, समस्त व्रतों और दानों में जितने भी फल प्राप्त होते हैं वे सब केवल एक ऋषि पंचमी के व्रत से ही प्राप्त हो जाया करते हैं। तो स्त्री इसी व्रत श्रद्धापूर्वक धारण करती हुआ समस्त सांसारिक सुखों को पाती है। यह व्रत समस्त ऐश्वर्य को देने वाला है और स्त्रियों के समस्त पापों को नाश करने वाला है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस व्रत की कथा को पढ़ने व सुनने वालों की समस्त पापों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और उन्हें समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। प्रेम से बोलिए सप्त ऋषि महात्माओं की जय। अब श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी की अगली कथा, जिससे सुनने मात्र से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैदर्भ देश में उत्तम नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। वह पवित्रता नारी थी और उनकी 2 संतानें थी, एक पुत्र और एक पुत्री। उसके पुत्र का नाम था सुभीषण और पुत्री का नाम कला था। संपूर्ण परिवार आनंद संपूर्ण पूर्वक रह रहे थे। सुशीला भी अपने पति की पूर्व मनोकामनाओं से सेवा करती और उत्तम से भी कभी भी सुशीला को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया था। इस प्रकार प्रेम पूर्वक ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया। सुभीषण बड़ा हुआ और इसलिए उसे ऋषि के आश्रम में अभ्यास के लिए भेजा गया। वह अपना अधिकतर समय गुरु की सेवा में व्यतीत करता और जो श्रेष्ठ रहता उसमें विद्या अभ्यास करता। अब पुत्री कला भी विवाह के योग्य हो गई थी, इसलिए उत्तम ब्राह्मण ने उसका विवाह एक सुयोग्य वर के साथ करवा दिया। पुत्री का विवाह भी सुमंगला रूप से पूर्ण हो गया और इससे उत्तम ब्राह्मण और उनकी पत्नी स्वस्थ चित्त होकर निश्चिंत हो गए। अब वे सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन भाग्य को कौन जान सकता है, अचानक उनके जीवन में एक बहुत बड़ा तूफान आया। किसी दुर्भाग्य के कारण उनकी पुत्री कला की पति की अचानक मृत्यु हो गई। उत्तंग ब्राह्मण की पुत्री कला अब विधवा हो चुकी थी और पुत्री के ससुराल वालों का भी कोई सहारा नहीं था, इसलिए उनकी पुत्री दुखी होकर अपने पिता के घर वापस आ गई। अब सुशीला और उत्तंग अपनी पुत्री का दुख देखकर अत्यंत व्याकुल रहते थे, लेकिन इसी को पुत्र प्रभु की इच्छा समझकर अपना जीवन आगे बढ़ाते जा रहे थे। कुछ समय बाद सुभीषण की भी वेद, उपनिषद और सभी धार्मिक शास्त्रों से पारंगत हो गए और अपने गुरु की आज्ञा लेकर घर लौट आए। अब एक दिन उत्तंग
ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्र, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें इस घर की जिम्मेदारियों को संभालना चाहिए। हमारी तो यही इच्छा है कि हम अपने अंतिम दिन गंगा नदी के तट पर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए व्यतीत करें। तुम्हारी बहन भी हमारे साथ ही रहना चाहती है, इसलिए वह भी हमारे साथ ही जाएगी। विभूषण की अपने पिता की इच्छा को देखकर सहमति हो गए और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो गए। अब उत्तंग ब्राह्मण सुशीला और उसकी विधवा पुत्री कला वहाँ से गंगा जी की ओर चल पड़े। यात्रा धाम में प्रवेश करके उन्होंने गंगा नदी के सुंदर तट पर एक आश्रम बनाया और वहीं पर भगवान की भक्ति करते हुए समय व्यतीत करने लगे। विधवा पुत्री कला अपने माता पिता की सेवा करने लगी और ईश्वर भक्ति में अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अब दूर दूर से अनेक शिष्य उत्तंग के से शिक्षा लेने आने लगे। अब यह समय गर्मी का मौसम था। उनकी पुत्री संपूर्ण दिन गर्मी में काम करके थक चुकी थी, इसलिए संध्या समय की ठंडक में विश्राम करने के लिए वह एक पेड़ के नीचे पत्थर पर सो गई और उसे गहरी नींद आ गई। तब वह गहरी नींद में सो रही थी, उसी क्षण उसके शरीर में अचानक से अनगिनत कीड़े पड़ गए। थोड़ी देर में एक ऋषि की नज़र उस पर पड़ी। अब उसके गुरु की पुत्री को इस प्रकार निर्वस्त्र और अनगिनत कीड़ों के से लथपथ देखकर वो भयभीत हो गए। दौड़ते हुए वह आश्रम में पहुंचा और अपने गुरु की पुत्री सुशीला से कहने लगा, माता, बहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े रेंग रहे हैं, जरा चलिए तो देखिए तो सही। शिष्य की आवाज़ सुनकर सुशीला घबरा गई और तुरंत वह स्थान पर गई। उस पेड़ के नीचे जाकर उसने देखा तो उसकी पुत्री के शरीर पर अनगिनत कीड़े, मकोड़े और मक्खियाँ पड़ी हुई थी और यह देखकर सुशीला स्वयं भी घबराने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। और जब थोड़ी देर बाद उसे होश आया तो वह अपनी प्रिय पुत्री को उठाकर आश्रम की कुटिया में ले गई। वहाँ उसे सुलाकर सुशीला अपने पति के पास गई और कहने लगी, हे नाथ, जरा देखिए तो हमारी पुत्री को क्या हुआ है। शरीर में अचानक असंख्य कीड़े आ गए हैं। मेरी ऐसी सती जैसी पुत्री को अचानक ये क्या हो गया? उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जिससे उसकी ऐसी दुर्दशा हो गई? इस प्रकार विलाप करते हुए सुशीला फूट फूट कर रोने लगी। अब यह सब कुछ सुनकर उत्तंग ऋषि ने अपनी पुत्री सुशीला को सांत्वना दी और वह अपनी पुत्री के पास गए। कुछ देर बाद शांत मन से वे समाधिग्ध हो गए और समाधि में उन्होंने अपनी पुत्री के पूर्व जन्म के कर्म को देखा। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री सुशीला से कहा, हे प्रिय, हमारी पुत्री अपने 7वें जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय वह अपने रजस्वला धर्म का पालन न करते हुए घर की सभी चीज़ और सभी वस्तुओं को छुआ करती थी। इसी पाप के कारण उसकी ऐसी दुर्दशा हुई है। इसके उपरांत उस समय जब कुछ कन्याएं ऋषि पंचमी का व्रत कर रही थी, वहाँ भी वह पहुँच गई और उनका उपवास कर रही थी। इसी पाप के कारण उसे इस जन्म में वैधव को सहना पड़ा है। हे प्रिय, जो अपने धर्म का पालन नहीं करते और दूसरों की धार्मिक भावनाओं की उपेक्षा करते हैं, उनकी ऐसी ही दशा होती है। अपने पति की ऐसी बात सुनकर सुशीला अत्यंत घबरा गई। उसने अपने पति से पूछा, हे नाथ, जिस व्रत का अनादर करने से हमारी पुत्री की ऐसी दुर्दशा हुई है, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, वह व्रत कैसे किया जाता है और किस प्रकार इसका समाधान निकाल सकते हैं? यह सुनकर उत्तंग ऋषि ने कहा, सुशीला, भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रातः काल में उठ करके स्नान करके दीपक जलाना चाहिए। दीपक के समक्ष फलों का नैवेद्य अर्पित करें और कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ नामक सप्त ऋषियों का ध्यान करें। उनकी इस पवित्र कथा को सुने। उस दिन समा, फल, साग आदि का सेवन करें और अन्न ग्रहण ना करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस प्रकार व्रत को करने से मासिक धर्म में हुई सभी भूलों के कारण हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में सुख की प्राप्ति होती है। अगर हमारी पुत्री इस प्रकार विधि विधान से इस ऋषि पंचमी के व्रत का पालन करती है तो अवश्य ही उसके पूर्व जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और उसे पुनः स्वस्थ शरीर प्राप्त हो जाएगा। जिस समय उत्तंग ब्राह्मण अपनी पुत्री से यह बातचीत कर रहे थे, उसकी पत्री कला भी इस वार्तालाप को ध्यान से सुन रही थी और उसी क्षण उसने भी ऋषि पंचमी व्रत करने का संकल्प लिया और वह प्रतिज्ञा करने लगी। भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि की उसने मन में दृढ़ विश्वास था और सिर्फ उस दृढ़ निश्चय के साथ ही उसने शरीर का कष्ट धीरे धीरे कम होने लगा। कुछ ही दिनों में उसका शरीर पहले जैसा और उससे भी अधिक सुंदर और स्वस्थ हो गया। उसने आजीवन प्रतिज्ञा ली कि अब से भाद्रपद मास में आने वाली प्रत्येक ऋषि पंचमी का व्रत का पालन करेगी। आने वाले समय में जैसे ही वह ऋषि पंचमी का व्रत आया, उसने पूर्व श्रद्धा और निष्ठा के साथ
उसका पालन किया और उसके परिणाम स्वरूप न सिर्फ उसका शरीर स्वस्थ हुआ अपितु उसे समस्त ऋषियों की विशेष कृपा भी प्राप्त हुई। उसने प्रण लिया कि आज से आने वाले सभी वर्षों तक वह ऋषि पंचमी के इस व्रत का पालन अवश्य करेगी और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करती रहेगी। इस प्रकार जो भी मनुष्य आज के दिन इस ऋषि पंचमी की व्रत कथा का श्रवण मात्र करता है उसके समस्त पाप नाश हो जाते हैं। जो महिलाएं आज के दिन ऋषि पंचमी का व्रत रखती हैं उन्हें इस कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। इसका श्रवण करने से ही उनका ऋषि पंचमी का व्रत सफल और पूर्ण माना जाता है। तो यह आज थी ऋषि पंचमी की पौराणिक कथा। हम आशा रखते हैं कि आप सभी को आज की ऋषि पंचमी का महत्वपूर्ण व्रत रखा होगा और आप सब अपने घर में किसी ऐसी महिला को जानते होंगे जिन्होंने यह व्रत रखा है। तो आज इस ऋषि पंचमी की व्रत की वीडियो उन तक जरूर श्रवण कीजिएगा। अब सुनिए ऋषि पंचमी की अगली कथा जिसे सुनने मात्र से दुखों का अंत होता है। एक समय राजा सिद्धार्थ धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से भगवान श्री ब्रह्मा जी के समीप गए और उनके चरणों में शीश झुका करके बोले कि हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गूढ़ धर्मों के जानने वाले हो। आपके मुख से धर्म चर्चा श्रवण कर मन को महान शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने सदा नाना प्रकार के व्रतों के विषय में उपदेश दिया है। अब मैं आपके मुखारविंद से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने का अभिलाषी हूँ जिसके कारण से प्राणी के समस्त जाने अनजाने में किए हुए पापों का नाश होता है। राजा के इन वचनों को सुन करके श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे नृपति श्रेष्ठ, आप तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म के प्रति उपजाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला वह सर्वोत्तम व्रत सुनाता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से विख्यात है। इस व्रत को ग्रहण करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सरलता से छुटकारा पा लेता है और उसे नरक नहीं जाना पड़ता है। इस व्रत का एक अति पुरातन इतिहास है। इसी इतिहास को अब मैं तुम्हें सन्मुख करता हूँ। व्रत का इतिहास बताते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, एक समय विदर्भ देश में उत्तक नामक ब्राह्मण अपनी पवित्रता पत्नी के साथ निवास किया करता था। उस ब्राह्मण दाम्पत्य के परिवार में एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम था सुविभूषण, जो अपने शास्त्रों का अध्ययन कर बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाला था। उसने अपनी अल्पायु में ही चारों वेदों का अध्ययन कर लिया था। हे राजन, उत्तक ने अपनी पत्नी के कहने से अपनी पुत्री का विवाह एक सुयोग्य ब्राह्मण कुमार के साथ कर दिया, किंतु विधि का विधान कुछ ऐसा था कि वह कन्या विवाह होने के पश्चात ही विधवा हो गई। अब ब्राह्मण कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपने पिता के यहाँ रहने लगी। अपनी कन्या के दुख से दुखी होकर के एक दिन उत्तक अपने घर को अपनी पुत्र की देख रेख में छोड़कर चला गया और अपनी स्त्री और कन्या को लेकर गंगा जी के किनारे एक आश्रम बनाकर रहने लगा। वहाँ वह वेदों का पठन पाठन करने में व्यस्त हो गया। तब उसके पास कुछ ब्राह्मण कुमार भी वेदों को पढ़ने के लिए आए। कन्या अपने धर्म का पालन करती हुई अपना जीवन निर्वाह कर रही थी। वह दत्तचित्त हो माता पिता की सेवा किया करती थी। एक दिन कार्यों में थकित हो वह एक शिला पर आराम करने के लिए लेट गई। थकान अधिक होने के कारण उसको अपने शरीर की सुध न रही। ईश्वर की लीला ऐसी हुई कि अर्धरात्रि के समय अचानक उसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए। शिष्यों ने उसे वस्त्र विहीन तथा उसके शरीर पर कीड़े को रेंगते देखा तो उन्होंने अपनी गुरु माता पत्नी को जाकर यह समाचार बताया। अपनी कन्या के शरीर में कीड़े पड़ जाने की बात सुनकर ब्राह्मणी विलाप करती हुई उस शिला के पास पहुंची। वहां उसकी कन्या सचमुच ही वस्त्र विहीन तथा बेसुध पड़ी थी। उसके शरीर पर हजारों कीड़े रेंग रहे थे। वह अत्यंत दुखी और चीख चीख कर रोने लगी। इसी प्रकार विलाप करते करते वह ब्राह्मणी भी अचेत अवस्था को प्राप्त हुई, किंतु जैसे ही उसे होश आया उसने अपनी कन्या को गोदी में उठाकर आश्रम में अपने पति उत्तक ऋषि के सन्मुख ले जाकर रख दिया। कन्या की उस दशा को देख करके उत्तक ऋषि बहुत ही परेशान हो गए और फिर ब्राह्मणी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, आप कृपा करके मुझे यह बताइए कि आपकी इस साध्वी कन्या की यह दुर्दशा किस दुष्कर्म के कारण हुई है। भार्या की बात को सुन करके उत्तक ऋषि अपने नेत्रों को बंद करके शांत और हृदय से भगवान का ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात उन्होंने अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति से उनके द्वारा कन्या के पूर्व जन्म का समस्त वृत्तांत जान लिया। तब अपने नेत्रों को खोलकर वे कहने लगे कि हे प्रिय, हमारी यह कन्या अपने पूर्व जन्म के 7वें समय में एक ब्राह्मणी थी। उस
समय इसने एक बार रजस्वला होते हुए भी घर के घड़ों के बर्तन को छू लिया था। अब उसी पाप के कारण आज इसके शरीर में कीड़े उत्पन्न हो गए हैं। शास्त्रानुसार रजस्वला स्त्री के दिन चांडालिका, दूसरे दिन ब्राह्मण हत्यारिणी, तीसरे दिन धोबन और चौथे दिन वह स्नान करने के पश्चात शुद्ध हो जाती है। शुद्ध होने के बाद भी इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को होता देखकर भी उसे रुचि नहीं ली थी। व्रत के उत्सव के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसको उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ है। मुनि के इस प्रकार के वचनों को श्रवण कर उसकी पत्नी बोली कि हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से ही इसे अपने उत्तम कुल में जन्म प्राप्त हुआ है, परंतु इसका तिरस्कार करने से शरीर कीड़े से भर गया है, जिससे महान और आश्चर्यजनक व्रत को आप कृपा करके मुझे अवश्य बताएं। तब उत्तम ऋषि ने आनंदित होकर के बोले, हे भद्रे, यह व्रत समस्त व्रतों में उत्तम माना जाता है। तुमने इस व्रत की जानकारी सुननी चाहिए, तो हर प्राणी के लिए यह लाभदायी है। इसके प्रभाव से समस्त पापों का नाश होता है। इस व्रत को करने वाला निश्चय ही दैहिक, भौतिक और दैनिक तीनों प्रकार के कष्टों से छुटकारा पाता है। व्रत करने वाली स्त्री अपने सौभाग्य को प्राप्त करती है। यह चमत्कारिक व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन होता है। व्रत करने वाली स्त्री को चाहिए कि गंगा या उसके समान पवित्र नदी अथवा कुएं के जल से स्नान करे और नित्य कर्मों को करने के बाद विधि विधान से पंचामृति बना करके श्रद्धा और भक्ति सहित सप्त ऋषियों को उससे स्नान कराए और फिर चंदन, कपूर आदि गंध तथा पुष्प, धूप, दीप आदि से नैवेदित करे। पहले भूमि को गौ के गोबर आदि से शुद्ध करके उस पर अष्टदल बना करके अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की स्थापना की जाती है। पवित्र वस्त्रों और यज्ञोपवीत को अर्पित करे, उत्तम फलों तथा मिष्ठान से उसका भोग लगावे तथा अर्घ्य दे। अरुंधति सहित सप्त ऋषि यथा कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ जी का ध्यान करके इस प्रकार प्रार्थना करें कि श्रेष्ठ ऋषिवरों, आप सभी मेरी पूजा को स्वीकार करें तथा मुझे कृतार्थ करें। आप मेरे द्वारा निवेदित किए हुए अर्ध भोग आदि को स्वीकार करें। जो स्त्री ब्रह्मचार्य धारण करती हुई इस व्रत को करेगी, वह उत्तम फल को प्राप्त करे, इसमें संदेह नहीं है। इस व्रत का फल समस्त तीर्थों के दर्शन, संसार के समस्त दानों में भी श्रेष्ठ है। सुख पाने की इच्छा से जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है, वह स्वयं सुंदर स्वरूप और उत्तम गुणों से परिपूर्ण हो, पुत्र पौत्र आदि को पाती है। इस व्रत को करते हुए वांछित फल प्राप्त करने के पश्चात इस व्रत का उद्यापन भी करना चाहिए। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। स्नान आदि करके गोबर से लीप कर उस स्थान पर सर्वतोभद्र चक्र बनाकर पहले कलश की स्थापना करें। समस्त पूजा सामग्री एकत्र करें। अष्टदल कमल में सप्त ऋषियों की स्थापना करें। अच्छे से पूजन करें। रात्रि जागरण तथा भजन कीर्तन में दिन बिता करके प्रातः ब्राह्मण को भोजन करावें, दक्षिणा दें और यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास अगर धन नहीं है तो आप बहुत ज़्यादा धन दें, बस आपको दक्षिणा देनी है। अब ऋषि पंचमी की अगली कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, एक ऋषि मुनि जी जंगल की ओर जा रहे थे कि रास्ते पर उन्हें एक स्वर्ण मुद्रा दिखाई दी। उन्होंने उस स्वर्ण मुद्रा को अपने पास रख लिया और सोचने लगे कि मैं सोने के सिक्के का क्या करूँगा। मैं इसे किसी गरीब को दे दूँगा जिससे उसका भला हो जाएगा, क्योंकि वह स्वर्ण मुद्रा मेरे किसी काम की नहीं है, इसलिए इसे दान में ही देना सर्वोत्तम होगा। यही सोच विचार करते हुए वह अपने घर आ गए और उन्होंने बहुत प्रयास किया कि कोई गरीब को वह सिक्का दे दिया जाए, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा गरीब नहीं मिला जो उस सिक्के का सही अधिकारी हो। एक दिन ऋषि मुनि नहा धो करके अपने घर के द्वार पर खड़े थे कि उनके सामने से एक राजा अपनी सेना लेकर जा रहा था। वह किसी दूसरे राज्य का पर हमला करने के लिए जा रहा था। राजा ऋषि मुनि को देख करके रुक गया और उसके मन में विचार आया कि क्यों ना ऋषि मुनि जी का आशीर्वाद ले लिया जाए और आगे प्रस्थान किया जाए। राजा के सोचा, आशीर्वाद लेने से हम जंग में विजय अवश्य होंगे। जब राजा ने ऋषि मुनि का आशीर्वाद लिया तो ऋषि के मन में विचार आया कि क्यों ना यह सोने का सिक्का इस राजा को दे दूं। जैसे ही ऋषि ने सिक्का राजा को देने के लिए अपनी पोटली निकाली तो राजा ने सोचा कि ऋषि मुझे सोने का सिक्का क्यों दे रहे हैं, मेरे पास क्या स्वर्ण की कमी है। तब राजा ने ऋषि से पूछा कि आप मुझे स्वर्ण की मुद्रा क्यों दे रहे हो, मेरे पास तो बहुत सारी धन संपत्ति है। तब ऋषि ने कहा कि आप इतने बड़े देश के राजा होते हुए भी एक छोटे से राज्य पर हमला करने जा रहे हैं। आपके पास तो स्वयं इतना बड़ा राज्य है, इसलिए आपसे गरीब कोई नहीं है, इसलिए मैं आपको स्वर्ण मुद्रा दे रहा हूँ। यह बात सुनकर राजा को बड़ी ही ग्लानि हुई और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।
कि अपने जीवन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सदा दूसरों का भला सोचना चाहिए। तब राजा ने ऋषि से माफ़ी मांगी और कहा कि आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वो सही मार्ग दिखाया है, उससे मेरा सदा ही भला होगा। हे ऋषिवर, इसी तरह आप सभी का भला करते रहिए और आपकी कृपा परंपरा आपने मुझे सिखा दी। से ऋषि पंचमी की सभी कथाएं मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर ली हैं। अगर आपको हमारी कथा ज़रा भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।